हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए फिर आज हम रोज़ की तरह राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं कि देश के माने जाने आर्टिस्ट जिनका 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया था, सतीश गुजराल, चाँदपुर, बीवी दोषी या फिर बिंद्रा सौम्या। इसमें से है कौन सा? बीवी दोषी। ठीक ना। आते हैं फिर 2 नंबर पर कि आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? जंगल से, प्रागैतिहासिक के, प्राचीन से या फिर सैंडल से? तो ये है प्रागैतिहासिक से। ठीक ना। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? प्रागैतिहासिक से कि आद्य से? तो ये है, इसमें तो आद्य ऐतिहासिक माना है, तो मैं इसको आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि अभी इन्हीं की एक बुक में प्रागैतिहासिक दिया था राकेश गोस्वामी सर के, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किस स्थान पर होती है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगा? तो सबसे पहले कहाँ पे होती है? सबसे पहले होती है हड़प्पा में। ठीक ना। तो इनकी विधिवत खुदाई कब प्रारंभ होती है? तो 1921 में। आप क्या मारेंगे? 1921 में होती है। ठीक। आते फिर 6 नंबर पर मधुबनी कला के हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया भी था शायद इनके बारे में। 6 सीता देवी है। ठीक ना। हाँ, मैं इनके बारे में आप लोगों को बताया, इनकी प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाया भी हूँ कि सीता देवी कैसे कैसे क्या इनका हुआ था, कैसे इनका कलाकार में हुई और कैसे मधुबनी कला को लेकर के आगे बढ़ी थी। हड़प्पा के पात्रों पर सामान्यतः किस रंग की चित्रकारी की गई है? तो ये है काले रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक ना। अगर उस तरह से पूछे किस रंग के चित्र बने हैं, ठीक ना, प्रॉपर अगर उससे तो लाल होगा, लेकिन अगर किस रंग की चित्रकारी की गई है, रंग स्पेसिफिक पूछ रहा है कि किस रंग की चित्रकारी की गई है, तो काला होगा। चलिए फिर 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुरंग चित्रित पाए गए हैं कौन सा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चंदूहड़ो? तो 8 नंबर का होगा हड़प्पा। ये बहुरंग से चित्रित किए गए हैं। ठीक ना। बहुरंग मतलब अनेक रंग से, 1 2 3 4 मतलब एक से ज़्यादा रंगों से। हल्के पीले रंग के प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया? हड़प्पा, लोथल, चंदूहड़ो या कालीबंगा? तो 9 नंबर का हमारा होगा चंदूहड़ो। चंदूहड़ो से यहाँ पे चूड़ी उड़ी का मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ पे हल्के पीले रंगों का प्रयोग हुआ। ठीक ना। आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे है कि सिंधु सभ्यता को किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज के बालों, घास, लताएं तथा पुष्प सभी चित्रित किए गए हैं? मोहनजोदड़ो से, लोथल या तथा हड़प्पा से, कि लोथल से, रंगपुर से, जोकर जागर से, कलिबंगा या धौलावीरा से? तो इसका कौन होगा? इसका होगा लोथल और रंगपुर से। ठीक ना। ये है लोथल और रंगपुर से। लोथल रंगपुर क्या है कि पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज तथा बालों के और घास के लताएं, पुष्प सभी प्रकार चित्रित किए गए हैं। ठीक ना। ये है मधुशिट विधि है, क्या है? ये मूर्ति निर्माण का। ठीक ना। 11 नंबर का बी होगा। 11 नंबर का कौन सा है? बी। ठीक ना। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती थी? क्या है क्वेश्चन कि वैदिक यज्ञ वेदियाँ की रचना किस आकारों में की जाती थी? तो ये है ज्यामितिक रंगों से की जाती थी। ठीक ना। भंडारिया मिर्जापुर का सलासराय में, तो ये घायल का सुअर आप लोगों को पता ही है। ठीक ना। 13 नंबर का कौन सा होगा? ए। 14 नंबर पे आते हैं कामसूत्र के लेखक कौन है? तो 14 नंबर पे क्या है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। कामसूत्र के लेखक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ठीक ना। षडंग की बांग्ला भाषा की व्याख्या कौन करते हैं? षडंग की तो अपने ही अवनी बाबू हैं। ठीक ना। 15 का सी हो जाएगा। ठीक। जोगीमारा की गुफा कहाँ पड़ती है? तो जोगीमारा की गुफा कहाँ पड़ती है? तो जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ठीक ना। सरगुजा क्षेत्र करके है जोगीमारा की गुफा। तो 270 ईसा पूर्व है। मतलब ये मैं जोगीमारा पे जो क्लास लिया हूँ, जोगीमारा के क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हूँ कि जोगीमारा की जो ईसा की कितने वर्ष पुरानी है। तो ये है 300 ईसा पूर्व, माफ़ी चाहता हूँ, ये 300 ईसा पूर्व में है। ठीक ना। फिर अजंता की कहाँ पे मिलती हैं? तो अजंता की महाराष्ट्र में मिलती हैं। ठीक ना। 18 नंबर का कौन सा होगा? ए। अजंता की गुफाओं में कुल कितने हैं? अजंता की गुफाओं में 30 है। ठीक ना। अगर 30 ऑप्शन ना रहे तो आप 29 मारिएगा। अगर 30 है तो आप 30 मारिएगा, क्योंकि 15 ए लास्ट में आ जाता है।
ठीक ना। अगर इसमें से पूछे कि सबसे पुरानी कौन सी गुफा है तो आप इसमें से 9 और 10 को मानेंगे, ठीक ना। अगर उसमें भी आगे तक 9 10 में तो 9 को आप मारेंगे। अजंता में सबसे पहले गुफा अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र हुआ है? बाघ में, जोगीमारा में, एलोरा, एलिफेंटा में। 20 नंबर का कौन सा होगा? तो यह है जोगीमारा। जोगीमारा को प्राकृतिक गुफा भी कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद है कि यशोदा का राउत का समर्पण मतलब है यह चित्र है, यह किस गुफा में है? तो 21 नंबर का है कि 17वीं गुफा में। राहुल का समर्पण जो है ये 17 नंबर पे, या फिर राहुल समर्पण बोल दे या फिर उसी में बुद्ध भिक्षा मांग का होता है। ये तीनों का मतलब मीनिंग एक ही आता है कहीं कहीं। तो आते हैं फिर 22 नंबर पर। 22 नंबर में क्या है कि पद्मपाल बोधिसत्व फ्रेस्को चित्र की जनता किस में है? तो यह है किसमें दिया? एक है तो एक को मार दीजिए, ठीक ना। एक नहीं रहता 17 सही होता है, ठीक ना। आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर के बाद आते हैं 23 नंबर। अजंता गुफा के चित्रों की मुख्य विषय क्या थी? अजंता भैया सर्वविदित है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित सारा उसमें फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत में किस चित्र में सबसे पहले होती है? तो फ्रेस्को सेस्को चित्र जो होती है 24 नंबर का ये होती है अजंता में सबसे पहले होती है, ठीक ना। अब इसमें फ्रेस्को सेस्को में आ जाए तो बोनो वाला जो है सबसे पहले होता है। कास्ट टैंगियो तकनीक का मूर्धन्य कहाँ है? सोमनाथ हो, सनदकर, दीपक बनर्जी, जयकृष्ण अग्रवाल। तो 25 नंबर का कौन सा होगा? तो ये सनदकर होगा। कास्ट स्टैंगियो पद्धति या तकनीकी। बाकी गुफाओं में कुल कितने हैं? तो ये हैं 9 हैं। अगर नष्ट हो गई हैं, नष्ट होने के बाद कितनी हैं टोटल बची हैं? तो 5 तो बची हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 ऐसे ये टोटल बची हैं और बाकी सब 4 ठो नष्ट हो चुकी हैं। तो 26 नंबर का हमारा कौन सा होगा? तो 26 नंबर का हमारा सी सही होगा 9। बाकी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाकी गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं भैया बताइए? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, किस में है? तो यह है हमारा मध्य प्रदेश में बाघ, ठीक ना। बाघनी नदी पर है, ठीक। कला नाम प्रवरम चित्रम किस प्राचीन ग्रंथ से लिया? कामसूत्र, चित्रसूत्र या फिर कल्पसूत्र या फिर चित्रलक्षण। तो 28 नंबर का कौन सा होगा? 28 नंबर का होगा चित्रसूत्र, ठीक ना। आते हैं फिर 29 नंबर पर। 29 में नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? कालिदास, वत्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित, ठीक बताइए। 29 नंबर का कौन सा होगा? और 29 नंबर का होगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। रंगों का प्रयोग करने के लिए षडंग में किस शब्द का प्रयोग होता है? लावण्य, योजना, वर्णिका, भंग, सादृश्य या रूप भेद। 30 नंबर का कौन सा होगा? 30 नंबर का होगा वर्णिका भंग, ठीक ना। वर्ण से ही आप समझ सकते हैं कि यह रंगों का लेकर के होगा, ठीक ना। वसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने? कागज पर, कपड़ा पर, लकड़ी पर, वसली पर। 31 नंबर का कौन सा होगा? 31 नंबर का होगा कपड़ा पर। उस टाइम पे भैया कहाँ वसली कहाँ क्या चलता था? कौन सी पांडुलिपि अपभ्रंश शैली की नहीं है? लौर चंद्रा, प्रज्ञा पारमिता, कल्पसूत्र या फिर बाल गोपाल स्तुति। तो 32 नंबर का कौन सा होगा? 32 नंबर का होगा प्रज्ञा पारमिता, ठीक ना। रति सहस्य कथा, रत्न सागर तथा कल्पसूत्र किस शैली के बने? राजस्थानी, पाल, अपभ्रंश, मुगल। 33 नंबर का कौन सा सही होगा? तो 33 नंबर का जो हमारा सही होगा अपभ्रंश। रति रहस्य कथा, रत्न सागर तथा कल्पसूत्र किसके हैं? तो अपभ्रंश है, ठीक ना। आगे पे बढ़ते हैं कि समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर, नग्नजित, भोज या फिर अबुल फजल। समरांगण सूत्रधार, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा राजा भोज का। समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो राजा भोज हैं। 34 नंबर का कौन सा होगा? बी होगा। फिर आते हैं 25 नंबर पर। तो 25 नंबर में क्या है कि पाल शैली का युग कौन सा था? तो इसमें है मध्यकाल, ठीक ना। पाल पांडुलिपियाँ किस पर चित्रित की गई? कागज पर, कपड़ा पर, ताल पर या भित्ति पर। तो 36 नंबर का कौन सा होगा? 36 नंबर का होगा सी वाला, ठीक ना। आते हैं फिर 38 नंबर पर, 36 37 नंबर पर। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो 37 नंबर का कौन सा होगा? 37 नंबर का बी होगा अपभ्रंश शैली, ठीक। पाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? पाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? बुद्ध, जैन, हिंदू, पारसी। तो ए है 38 का ए। क्या है? 38 का ए। 39 का पढ़ते हैं। तो 39 है कि भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक तथा पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय चित्रकला के षडंग के भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक तथा पुस्तक का नाम क्या है? 39 नंबर का बताइए। श्री कुमार कृत
शिल्प रत्न यशोधर का कृत्य जयमंगल, वात्स्यायन का कामसूत्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो 39 नंबर का होगा यही यशोधर का कृत जयमंगला, ठीक ना। और चित्रसूत्र ग्रंथ का एक भाग है सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर, कल्पसूत्र, प्रज्ञा पारमिता। 40 नंबर का कौन सा होगा? 40 नंबर का होगा यही विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक। सिगिरिया की गुफा श्रीलंका मार दीजिए, ठीक ना। 41 नंबर का ए। भारत के शिल्प सडंग 1914 में पुस्तक किसकी है? भारत के शिल्प सडंग आप समझ सकते हैं वही अवनी बाबू वाला। 42 नंबर का ए हो जाएगा। आते हैं 43 नंबर पर, मुगल लघु चित्र का विषय क्या है? तो भैया ये दरबारी वाला है। तो दरबारी मुगल काल में सबसे ज़्यादा दरबारी चित्र तो यही तो बने हैं, तो आप इसमें क्या मारेंगे? फिर दरबारी ही। सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल शैली से अलग किया? तो यही हमारे ए.के. स्वामी। 44 नंबर का कौन सा होगा? आनंद कुमार स्वामी, ठीक ना। फिर 45 नंबर पे आते हैं। तो 45 नंबर पे है राजस्थानी कला की प्रकृति चित्र किस प्रकार हुआ है? तो ये है भावनात्मक है, ठीक ना। राजस्थानी कला की प्रकृति चित्रण किस प्रकार से हुआ है? तो 45 नंबर का होगा भावनात्मक। राजपूत चित्रकला में तकनीक के अतिरिक्त कौन सा वर्ग रखा गया है? पहाड़ी, मुगल, गुजराती, मध्य भारती। तो 46 नंबर का जो हमारा होगा बी वाला पहाड़ी। 47 का इनमें से कौन सी शैली राजस्थानी कला की उपशैली नहीं है? राजस्थानी कला की उपशैली नहीं है। बूंदी, उनियारा, बसोहली, जयपुर। आप बताइए 47 नंबर का। 47 नंबर का है, बहुत आसान है, बसोहली, ठीक ना। बसोहली को इसको निकाल दीजिए। ये है राजस्थानी शैली का, नहीं है पहाड़ी का है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र है? किशनगढ़, मंडी, बसोहली, गुलेर। ये राजस्थानी चित्रकला का कौन सा है? 48 नंबर का कौन सा होगा? 48 नंबर का होगा किशनगढ़ निहाल चंद्र का वाला, ठीक ना। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ है? उदयपुर, जयपुर, मालवा, कांगड़ा। तो 49 नंबर का कौन सा होगा? तो 49 नंबर का हमारा होगा मालवा, रसिक प्रिया मालवा, ठीक। आते हैं फिर 50 नंबर पर। 50 नंबर पे क्या क्वेश्चन है कि 50 नंबर पर सेलिब्रेशन टिप्ट्रीज 1925 में कैनवास पर एक्रिलिक शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। बीरेंडे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। 50 नंबर का कौन सा होगा? 50 नंबर का होगा तैयब मेहता। सेलिब्रेशन टिप्ट्रीज का तैयब मेहता। सरभरी राज चौधरी के शिष्य कौन है? रामकिंकर बाई, चिंतामणि का, देवी प्रसाद राज चौधरी, प्रदोष कुमार गुप्ता। 51 का कौन सा होगा? 51 का होगा प्रदोष दास गुप्ता। सरभरी राज चौधरी किसके शिष्य थे? तो प्रदोष दास गुप्ता के थे, ठीक ना। इसके बाद है मूर्ति शिल्प B.R. खजूरिया का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से। 52 नंबर का होगा जम्मू कश्मीर से। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन मिला है, निम्नलिखित में से कौन से तांत्रिक भाव के हैं? G.R. संतोष, विवान सुंदरम, के हैब्बा, गैतोंडे। तो ये हैं G.R. संतोष, तांत्रिक कलाकार इनको कहते हैं। फिर आते हैं 54 नंबर पर के.जी. सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध किस रूप में है? के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में? चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार या फिल्म मेकर। 54 नंबर का कौन सा है? 54 नंबर का बताइए फट दे। 54 नंबर का है चित्रकार, ठीक ना। इसके बाद 55 नंबर पर। 55 नंबर पर है कि निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं? श्रीखंडे, अवधेश मिश्र, राजेंद्र प्रसाद, प्रमाण सिंह। 55 नंबर का कौन सा होगा? 55 नंबर का होगा यही श्रीखंडे, ठीक ना। इसके बाद है कि मैन ईटिंग जलेबी, ययाति या फिर सखी भाव चित्र किस चित्रकार के द्वारा बना? के.जी. सुब्रमण्यम, जोगेंद्र चौधरी, भूपेन कक्कर या S.H. रजा। तो 56 नंबर का कौन सा होगा? तो 56 नंबर का होगा यही भूपेन खक्कर। मैन ईटिंग जलेबी, ठीक ना, ये इनका फेमस है। और ययाति दोनों, ठीक। एक ययाति A. रामचंद्रन का भी है, जो उनका सबसे फेमस उनका है। आते हैं फिर 57 नंबर पर। 57 नंबर पर उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसके विख्यात ययाति, देखिए आ भी गया, ययाति चित्र श्रृंखला 1886 में सृजन हुआ है। तो A. रामचंद्रन जो दिया है विकल्प नंबर C सही है। 57 का कौन सा होगा? C होगा, ठीक ना। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक क्या है? गंगा अवतार, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला प्रेमी या फिर उल्लासनगर। 58 नंबर का कौन सा होगा? 58 नंबर का बताइए। 58 नंबर का एक ही होगा गंगा अवतरण। बद्रीनाथ आर्य का है गंगा अवतरण, ठीक ना। फिर आते हैं 59 नंबर पर। 59 नंबर में क्या है कि काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार का नाम बताइए। नीलिमा शेख, मृणालिनी मुखर्जी, नसरीन मोहम्मद,
मोहम्मदी या अनुपम सूद। 59 नंबर का कौन सा होगा? 59 नंबर का बी वाला होगा, नसरीन मोहम्मदी, ठीक ना। फिर आते हैं 60 नंबर पर। 60 नंबर पे है कि फ्लैक्स 1983 में दिल्ली फ्लैक्स 1983 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली किसकी पेंटिंग? अर्पिता सिंह, गोगी सरोज पाल, हेमा उपाध्याय, अर्पणा कौर। तो 60 नंबर का कौन सा होगा? 60 नंबर का हमारा ए वाला होगा, अर्पिता सिंह का, ठीक ना। फ्लैक्स नामक ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, फ्लैक्स, ठीक। आते हैं फिर स्पीकिंग स्ट्रीट, बहुत फेमस है इनका, बताइए 61 नंबर का कौन सा है? 61 नंबर का हमारा है ये GM शेख का, ठीक ना, गुलाम मोहम्मद शेख का। स्पीकिंग इससे बोलती सड़क हिंदी में इनका, ठीक। और वैन चंपा ग्रुप अप श्रृंखला के चित्र के रचनाकार हैं। 62 नंबर का बताइए फटाक दे तो। 62 नंबर का कौन सा होगा? भाई पढ़ देता हूँ एक बार। के सुब्रमण्यम है, सुदर्शन शेट्टी हैं, माधवी पारेख है या नीलमा शेख है? बताइए, तो इसमें होगा नीलमा शेख। एक क्वेश्चन नया है, ठीक ना। 62 नंबर का डी वाला। इसके बाद आते हैं 63 नंबर पर। 63 नंबर पर क्या है कि अपने बनारस श्रृंखला के चित्रों के लिए चर्चित कलाकार, बताइए, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है। मनु पारेख, MF हुसैन, परित महती या फिर माधवी पारेख? बताइए 63 नंबर का कौन सा है? 63 नंबर का हमारा यही है, मनु वाला, ठीक ना। बनारस मनु पारेख का है। बनारस श्रृंखला इनकी है, किसके द्वारा? हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म के संबंधित है। जय स्वामीनाथन, ए रामचंद्र, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन। 64 नंबर का कौन सा होगा? 64 नंबर का होगा विकास भट्टाचार्य, ठीक ना। ये है विकास भट्टाचार्य। ये फिर रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये नया क्वेश्चन, बताइए। पत्रकार, फोटोग्राफर, चित्रकार, मूर्तिकार। 65 नंबर का बताइए फटाक दम। 65 नंबर का है बी वाला, फोटोग्राफर, ठीक ना। मुंबई की लोकल ट्रेन, ये भी बहुत फेमस है कि किसने एक प्रमुखता के साथ चित्रित किया है या फिर किया? सुधीर पटवर्धन, अवधेश मिश्र, राम कुमार या रामेश्वर बूटा? 66 नंबर का ही है, सुधीर पटवर्धन का है, मुंबई की लोकल ट्रेन, ठीक। भारतीय मूल का बिटानी शिल्पकार अनूप कपूर करके हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन पीछे में हमसे मिला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर 68 नंबर पर। 68 नंबर पे है कि मैन विथ डॉग, ये भी क्वेश्चन हमको मिला है, ध्रुव मिस्त्री का है, ठीक ना। आप पीछे तो क्वेश्चन में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके बाद ख्यात चित्र महालक्ष्मी जिस धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया उसके चित्रकार कौन है? बताइए। 59 नंबर का शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया, MF हुसैन। तो 69 नंबर का होगा अतुल डोडिया, ठीक ना। आते हैं 70 नंबर पर। 70 वाले क्वेश्चन में क्या है कि सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस धातु का अत्यधिक प्रयोग किया? छड़ी का, ईंटों का, बर्तन का, पत्थर का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 70 नंबर का कौन सा होगा? 70 नंबर का हमारा होगा बर्तन का, ठीक ना। आते हैं फिर 71 नंबर पर। 71 नंबर पे है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ स्टेनलेस स्टील जिसके द्वारा हुआ था? भैया अपने यही बहुत फेमस है कि सुबोध गुप्ता, ठीक ना। इसके बाद आता है 72 नंबर पर क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन में है कि अमृत कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, ठीक ना। तो 72 नंबर का कि बंगाल चित्र शैली, लघु चित्र शैली, पटना शैली या फिर ब्रिटिश शैली? तो 72 नंबर का कौन सा है? 72 नंबर का जो हमारा होगा लघु चित्र शैली, ठीक। आते हैं फिर 73 नंबर पर बिजुका, बहुत फेमस चित्र ये भी है, चित्र श्रृंखला ये पूछा है 2016 वाले में, शायद क्वेश्चन में पूछा है किसका है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है तो अवधेश मिश्र का हो जाएगा, ठीक ना। 73 नंबर का कौन सा होगा? तो डी होगा। आते हैं फिर 74 नंबर पर। 74 नंबर पर है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधित, आखेट संबंधित, युद्ध संबंधित या प्रकृति संबंधित? तो इसे बताइए। 74 नंबर का जो हमारा होगा ये आखेट, क्योंकि उस टाइम पे आखेट के चित्र बहुत ज़्यादा बने हैं, ठीक ना। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे हैं? भीमबेटका गुफाएं ये भी आप मध्य प्रदेश मार दीजिए। आते हैं फिर 76 नंबर पर। 76 नंबर में है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र हैं? तो जितने भी जातक आएंगे वो सब 17 नंबर पे आएंगे, या तो फिर उसके अकॉर्डिंग, अगर इसमें नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? शिव विवाह, अजंता, एलोरा, चित्तलवासन या फिर बादामी? तो 77 नंबर का कौन सा होगा? तो 77 नंबर का हमारा होगा डी, बादामी गुफा में, शिव विवाह बादामी गुफा में। फिर कंदरिया महादेव, एक खजुराहो वाला, ठीक ना। कौन सा है? खजुराहो। 78 नंबर का कौन सा होगा? डी होगा, ठीक ना। एलोरा का
प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया, उस नरेश का नाम क्या है? तो यही अपने कृष्णराज प्रथम। पोथी चित्र का प्रारंभ किस शैली से प्रारंभ होता है? पाल से, मुगल से, जैन से, राजपूत से? तो 80 नंबर का होगा पाल से। सबसे पहले पोथी चित्र पाल शैली से शुरुआत होता है। राग दीपक चित्र किस शैली में बने? मेवाड़, किशनगढ़, बोधी, बसोहली? बताइए 81 नंबर का कौन सा होगा? 81 नंबर का होगा यही बोधी शैली। राग दीपक बोधी शैली से संबंधित है। चित्रकला का उत्कृष्ट बनी ठनी शैली है? तो भैया ये किशनगढ़ शैली है। 82 का कौन सा होगा? सी वाला। आते हैं 83 नंबर पर। 83 नंबर पर कि भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? ठीक, तो ये है यही अपने कृष्ण भगवान। 83 नंबर का बी वाला। आते हैं 84 नंबर पर। 84 नंबर पर लघु चित्र में बोधी शैली का उत्कर्ष इसके समय में होता है? बताइए 84। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। राव उम्मेद सिंह, इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। महाराजा संसार चंद्र इस शैली के चित्रकार जो महान संरक्षक थे, कांगड़ा, बसोहली या गाढ़वाल, गुलेट, इसका होगा कौन सा? 85 नंबर का। 85 नंबर का होगा हमारा यही कांगड़ा शैली। संसार चंद कांगड़ा शैली से। अमृता शेरगिल के चित्र में भावना या झलक दिखाई देती है? तो यही अपना विषाद है इनके, ठीक ना। और निम्नलिखित में से उस चित्रकार का नाम चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न काम किया। तो 87 नंबर का कौन सा होगा? तो 87 नंबर का हमारा होगा यही गगनेनाथ नव बंगाल शैली के प्रणेता इनको माना जाता है, ठीक ना। और फिर आगे चलते हैं कि शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं अपने नंदलाल बोस। 88 नंबर का कौन सा होगा? बी वाला। फिर आते हैं 89 नंबर पर। 89 नंबर पे है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 89 नंबर का होगा सी 1943 में। ग्रुप 1890 या किसके नाम पे होता है? तो जिसका नंबर है बस सी नंबर आप मार दीजिए, ठीक ना। किसका है? तो 90 का कौन सा है? तो 90 का हमारा सी वाला है, ठीक ना। 90 का सी वाला। 91 में है कि असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। यामिनी राय, बी प्रभा, राम कुमार, के एस कुलकर्णी? तो बताइए कौन सा है 91 का? तो 91 का हमारा यही है राम कुमार का, ठीक ना। मीर सैयद अली किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? बताइए अकबर के समय के चित्रकार थे, इनको बताना ही क्या है। मुगल शैली के व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा हुए तो अकबर के समय सबसे ज़्यादा सभी ही बने हैं, ठीक ना। 93 का कौन सा होगा? 93 का हमारा बी वाला होगा। मधुबनी चित्रकार भारत के किस प्रांत में होता है? तो बताइए मधुबनी है तो बिहार से है ना। मधुबनी चित्र भारत के किस प्रांत से होता है? तो बिहार से। 94 का कौन सा होगा? 94 का ए होगा। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी तो यही है मंसूर वाला, उस्ताद मंसूर, ठीक है। इसके बाद आते हैं 96 नंबर पर। 95 का भी हो जाता है तो 96 नंबर में आते हैं। तो 96 नंबर पर क्या क्वेश्चन है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है? दशवंत मुगल सिंहासन पर जहांगीर जब सत्तासीन हो रहा है उस अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र ने किस चित्रकार ने बनाया? मंसूर, मधु, दशवंत, अबुल हसन? तो 96 का कौन सा होगा? 96 का हमारा होगा अबुल हसन। बिशन दास निपुण थे तो छवि में भैया थे। 97 का ए हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन से लोक कला से प्रभावित थी? तो यामिनी राय लोक कला वाला इन्हीं को कहा जाता है, ए हो गया। और के जी सुब्रमण्यम हो गया। तो ऐसे करके हैं 4 लोग हैं टोटल। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, बताइए। रथिन मित्रा इसमें मार दीजिए आप। 99 का कौन सा होगा? तो 99 का सी होगा। 100 में कौन सा होगा? 100 मंदास चोल मंडल के क्या है? इसको बताइए। चोल मंडल के चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, चोल लोगों का समूह है, कलाकारों का एक गांव है। 100 नंबर का कौन सा होगा? 100 नंबर का एक कलाकारों का एक गांव है, ठीक ना। मद्रास चोल मंडल कलाकारों का एक गांव है। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? 101 नंबर का। इनमें रेखाएं हैं सबसे ज़्यादा। चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 102 नंबर का बताइए। 2 आयाम होते हैं, ठीक ना। आते हैं 103 नंबर पर। 103 नंबर वाले क्वेश्चन पे है कि समान और सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन? तो 103 नंबर का होगा लय कहते हैं।
ठीक ना। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र के 8 रसों का, बताइए, भरत मुनि वाला यही है, ठीक ना। और 9वां रस होता है शांत रस। 104 का कौन सा होगा, 104 का सी। फिर 105 में आते हैं, नवप्रभातवाद के प्रथम चित्र स्नान स्थल 1884 में किसने बनाया, तो 105 का ए होगा, जॉर्ज सोरा। अंतिम भोज किसका चित्र है, बहुत अच्छा चित्र, बताइए। 106 का लियोनार्डो दा विंची, ठीक। मोनालिसा वाला। 3 संगीतज्ञ किसका है, 107 का पिकासो वाला, 3 संगीतज्ञ पिकासो वाला है, ठीक। इंग्लिश बुद्धिस्ट चित्रकार है, बताइए, रोनाल्ड है, टर्नर है, या फिर जॉन ओपी है, रेब्रांट है। तो 108 नंबर का कौन सा होगा, 108 नंबर का होगा टर्नर का, ठीक ना। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। राजस्थान का एक वस्तु चमत्कार जिसकी दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का दर्जा दिया जाता है, बताइए। जौनपुर का किला, दिल्ली का लाल किला, इलाहाबाद का किला, कुंभल का किला। तो 109 नंबर का होगा कुंभल का किला। जैन लघुचित्रों की विशेषता क्या है, प्रतिकृति ये चित्रण है, बहुनी आकृतियाँ हैं, पशु पक्षी चित्रण है, परली आकृति। तो जैन वाले में कौन सा है, बताइए। तो 110 नंबर का कौन सा होगा, 100 नंबर परली आँख का दिखाना होता है या फिर दिखाना होता है, ठीक ना। फिर किस फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार ने क्रोमोलियोमिनेरिज्म या फिर पॉइंटिलिज्म पेंटिंग तकनीक का आविष्कार किया, जॉर्ज पियरे ईश्वर, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक या फिर सल्वाडोर डाली। तो 111 नंबर का होगा पाब्लो पिकासो, ठीक ना। पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश से, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से। तो 112 नंबर का कौन सा होगा, तो 112 नंबर का होगा यही बंगाल से, ठीक ना। सर्वप्रथम स्थिर चित्र किस शैली में मिलता है, राजस्थानी पे, मुगल पे, कांगड़ा पे, जैन पे। तो 113 नंबर का होगा मुगल में, क्योंकि सभी चित्र बने तो स्थिर बनाना ही पड़ता है। इनमें से कौन सा असंबद्ध, बुद्धि, जयपुर, आगरा। तो आगरा है, कोई शैली थोड़ी ना है, इसको अलग कर दीजिए। 114 का हो जाएगा डी। आते हैं फिर 115 पर। 115 अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान कीजिए या फिर पहचान के उत्तम साधन है, तो भैया ये है आँख है, ठीक ना। कहीं परली आँख, कहीं कोई आँख। बंगाल शैली के जनक कौन होते हैं, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर वाला है, ठीक। दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के समय, बताइए। 117 नंबर का होगा अकबर के समय, ठीक। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में होती है, संसार चंद, विधिचंद, जयचंद या फिर अरिजीत सिंह। तो 118 नंबर का यही संसार चंद, सबसे ज़्यादा उन्नति या फिर विकास इन्हीं के टाइम पे होता है। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल से ये तो नंदलाल बोस, ठीक। फिर जितेंद्र मजूमदार किस विश्वविद्यालय से थे, तो अपने यही प्रयागराज या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक ना, प्रयागराज में जो स्थित है। 120 का सी हो जाएगा। आते हैं फिर 121 का, कौन इसमें मूर्तिकार है, कुमरिल स्वामी, गोपाल घोष, DP राय चौधरी या फिर KG सुब्रमण्यम। तो 121 का कौन सा होगा, तो यही है DP राय चौधरी, ठीक ना। आते हैं फिर 122 नंबर पर। 122 नंबर राजा रवि का जन्म कहाँ होता है, तो एक किलीमन्नूर में होता है, केरल में होता है, ठीक। राजा रवि जानते हैं पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, ठीक। 124 नंबर पे आते हैं। 124 नंबर पे क्या है कि असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, ये आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, पढ़िए मत। अमिता शेख की भारत का आगमन का प्रभाव है लोक पर अजंता का, तो यही अजंता का चित्रों का प्रभाव इन पर है, ठीक ना। चलिए, तो 125 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, धन्यवाद।